आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि हम आपको अंतिम समय चल रहा है आपका, समझ लीजिए। हम आपके लिए मैराथन क्लासेज भी लेकर आए हैं। चलिए आज की हम स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो कि सीटेट का ब्रह्मास्त्र होगा। कम समय में अधिक प्रश्नों की करने की हम कोशिश करेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहे, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि गले में कुछ दिक्कत हो गई, थोड़ी खांसी आ रही है, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रहे रेगुलर। चलिए, फिर भी जब भी हमें थोड़ा भी आराम लगता है हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासेस रेगुलर ना होने के लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को शेयर करिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, बाल विकास इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 30 नंबर आपको पेपर में बाल विकास आएगा। जितने भी लोग सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए स्पेशल यह क्लास है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, का हिस्सा है। आपसे कहा जा रहा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन बौद्धिक विकास, बी ऑप्शन शारीरिक विकास, सी ऑप्शन सामाजिक विकास और डी ऑप्शन संवेगात्मक विकास। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए जल्दी से। तो अवधारणाओं का विकास जो है वह होता है बौद्धिक विकास। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर की बात थोड़ा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करनी है। चलिए अगला प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, यहाँ पर फिर खाली स्थान में भिन्न होते हैं। यहाँ पर खाली स्थान इसलिए दिए जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन जब टिक करना पड़ेगा आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि खाली स्थान आप सोचेंगे 4 ऑप्शन मिलाकर बैठाएंगे कौन सा बैठेगा, तब आप वह टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? ए ऑप्शन विकास की दर, बी ऑप्शन विकास क्रम, सी ऑप्शन विकास की सामान्य क्षमता और डी ऑप्शन वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। चलिए कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, ठीक। विकास के दर में भिन्न होते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए, अगर अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए क्योंकि आपके लिए फ्री क्लासेज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। सभी सब्जेक्टों की प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। एक मैराथन क्लास भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी गई है। जुलाई 2024 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट है और जनवरी 2024 के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी क्लासेज को देखिए। उसके बाद हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी कराए थे। जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसके लिए हम हिंदी का पूरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराए थे। पूरी हिंदी की मैराथन क्लास लाए थे, टॉपिक वाइज महामैराथन 4 घंटे की मैराथन थी। उस क्लास को जरूर देखिएगा। एक क्लास और 30 में नंबर में आपको पता होगा कि 15 नंबर पेडागोजी आता है हिंदी में, तो 15 नंबर में मान के चलिए कि 13 से 14 नंबर उस क्लास से जरूर मिल जाएंगे आपको। आप उस क्लास को, मैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? आपसे कहा जा रहा है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? चलिए, ये ऑप्शन देखिए, अनुक्रमिकता, बी ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट, सी ऑप्शन प्रतिवर्ती और डी ऑप्शन निरंतरता। चलिए कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको पता होगा कि अनुक्रमिकता है, समान से विशिष्ट है, निरंतरता है। तो हमारा जो ये सभी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें निगेटिव शब्द चुनना, तो हमारा निगेटिव शब्द होगा सी ऑप्शन। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं, प्रतिवर्ती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रतिवर्ती, उसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन था उसका, ठीक है। चलिए यह प्रश्न देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, बी ऑप्शन यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना और डी ऑप्शन शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चलिए
अगर आवाज़ में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि गले में दिक्कत होने के कारण हम आपको तेज मतलब तेज स्पीड गति तेज नहीं कर सकते और ना ही तेज बोल सकते हैं, क्योंकि गले में ज़्यादा दिक्कत हो गई। ठीक है, इसलिए क्लासेज रेगुलर नहीं हो पा रहे। फिर भी अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको जब भी क्लासेज होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितना हो सके उतनी क्लासेज प्रोवाइड कर सके, कम समय में अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कर सके। आप रोजाना दोपहर 1 बजे 10 मिनट का समय निकालकर हमारी क्लासेज को देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना यह मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपसे कहा जा रहा है पियाजे, जो आपको पता होगा कि एक सिद्धांत दिए थे, उन्होंने कितनी अवस्थाओं का उसमें वर्णन किया था, आपको यह बताना है। आप तो यह नॉर्मली क्वेश्चन है, आप सब जानते हो कि चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन 3 अवस्थाएं, बी ऑप्शन 4 अवस्थाएं, सी ऑप्शन 5 अवस्थाएं और डी ऑप्शन 6 अवस्थाएं। चलिए चलिए तो पियाजे महोदय ने जो 4 अवस्थाएं बताई उनका नाम बताइए। चलिए, संवेदी गामक, औपचारिक, ये सभी आपको पता होगा, इसलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। चलिए 4 अवस्थाओं का वर्णन किए थे पियाजे, आप इतना जानते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कथन दिया गया है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता विकास करता है, यह कथन किसका है? आपसे यह प्रश्न किस पेपर में पूछा गया? किसी पेपर में? जी हाँ, छत्तीसगढ़ टेट 2011 में यह प्रश्न आया हुआ था। यह प्रश्न इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चले तो क्या स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, पेस्टोलॉजी है और इनमें से कोई नहीं? तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चले, मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा विवेकानंद महोदय का। विवेकानंद महोदय का यह कथन होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए लेट न करते हुए क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिग एवं हंट के अनुसार, यहाँ पर हंट है, हट नहीं हंट होगा ना। हंट के अनुसार यहाँ पर फिर खाली स्थान वाला प्रश्न आ गया कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। चलिए तो परिवर्तन कहा जाता है किसकी विशेषता होता है? ठीक, चलिए शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की। चलिए अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न इस प्रकार से बनाया गया है कि आप भ्रमित हो जाएंगे। यकीन मानिए, ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। मेन शब्द यही होगा परिवर्तन। हमें परिवर्तन देखना है किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता, तो वह हो जाएगा हमारा किशोरा अवस्था में। ठीक है, किशोरा अवस्था में परिवर्तन। अगर आपको किशोरावस्था को परिभाषित करना है तो मात्र एक शब्द कह सकते हैं, परिवर्तन। परिवर्तन कहते ही वह किशोरावस्था हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा इस प्रश्न का जो होगा सी ऑप्शन होगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसका किशोरावस्था कहा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। चले चलिए कमेंट करिए। कमेंट करिए जल्दी से। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है आप यह बताइए। चलिए चलिए जल्दी से। तो आपको पता होगा कि इसे सामान्य बुद्धि का बालक कहा जा सकता है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न, कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए लिए जाने जाते हैं कि कोहलबर्ग
किस विकास के क्षेत्र में शोध किए थे, आपको यह बताना होगा। चलिए, ए ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, बी ऑप्शन शारीरिक, सी ऑप्शन नैतिक और डी ऑप्शन भ्रामक। चलिए, कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। चलिए, सी ऑप्शन। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही।